हेलो स्टूडेंट, लेट कंटिन्यू। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सरफेस केमिस्ट्री और उसमें भी एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन के टाइप्स। एडजॉर्प्शन और इसके टाइप्स की बात करेंगे। कल हमने डिस्कस किया कि आपके पास में ये कोई भी सरफेस के जो पार्टिकल्स थे, इन पर टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ और टेंशन फोर्स को कम करने के लिए इन्होंने अनदर जो मटेरियल के पार्टिकल्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिससे एडजॉर्प्शन हुआ। ये जो था जिसने एडजॉर्प्शन किया, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था एडजॉर्बेंट। और जिसका भी एडजॉर्प्शन हुआ था, जो मटेरियल एडजॉर्ब हुआ है, इसको हमने कहा था एडजॉर्बेट। आज हमें एडजॉर्प्शन के टाइप्स की बात करनी है, क्लासिफिकेशन करें इसका। तो आपको पता है क्लासिफिकेशन के लिए हमें कोई ना कोई बेस चाहिए, और यहाँ पर जो बेस हम यूज करते हैं वो बेस कौन सा है वो देखिएगा। वो बेस होता है कि ये जो एडजॉर्बेंट और जो एडजॉर्बेट है, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो टाइप जो हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ attraction force applied between किसके बीच में? एडजॉर्बेंट, ठीक है, और एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन किस तरीके का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड है, इस बेसिस पर एडजॉर्प्शन जो है, ये एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? ये जो एडजॉर्प्शन है, ये एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है? पहला जो टाइप है इसका, उसे हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और दूसरा जो होता है बेटा, उसे हम कहते हैं दैट इज केमिकल। नंबर वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन को बहुत बार फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिसॉर्प्शन। जबकि केमिकल जो एडजॉर्प्शन है, इसको केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। इस तरीके से अप्लाइड फोर्स जो है बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बिटवीन अप्लाइड फोर्स जो है, इस फोर्स के बेसिस पर एडजॉर्प्शन दो टाइप का हो गया है। पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन किसे कहेंगे? क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन? देखिएगा, साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये जो आपके पास में एडजॉर्बेंट के पार्टिकल हैं, ये जो आपके पास में एडजॉर्बेट के पार्टिकल हैं, इनके बिटवीन अगर वीक वंडरवाल, वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगे, ये जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एडजॉर्बेंट को एक वीक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अगर आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके का जो एडजॉर्प्शन है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। और आपको पता है जो वीक फोर्स होते हैं, उन वीक फोर्स को तो हम क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। तो व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स are weak type of forces like van der Waals forces, then this type of adsorption is known as physical adsorption। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाला ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, स्ट्रांग होने का मतलब हुआ कि इनके और इनके बिटवीन अगर किसी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, स्ट्रांग फोर्स हो, इट मींस किसका फॉर्मेशन हो जाए? इनके बीच में किसी ना किसी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। तो होने वाला ये जो एडजॉर्प्शन है, जब इनके बिटवीन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होगा,
या इनके बिटवीन केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। आगे सुनिएगा, ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसमें वीक फोर्स के थ्रू जुड़े होंगे, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब इस तरीके की जो एडजॉर्प्शन है दोनों टाइप के, इनकी प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा। कुछ ऐसे भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास में ये सरफेस है बोर्ड का, सरफेस है तो इस सरफेस के पार्टिकल होंगे, इन पार्टिकल है तो इनके ऊपर सरफेस टेंशन लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं मार्कर लेकर के आता हूं तो मार्कर की जो इंक है ना, उस इंक के पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्या हो गया है ये हो गया है एडजॉर्प्शन। और कौन से फोर्स से जुड़े हुए हैं तो देखिएगा, इस जो सरफेस के पार्टिकल है बोर्ड के पार्टिकल और ये जो इंक के पार्टिकल है ये यहाँ पर वीक फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर मैं बाहर से एक अप्लाइड फोर्स और यहां पर लगा दूं बाहर से, तो जैसे मैं यहां से बाहर से फोर्स लगाऊंगा, ये लीजिए तो देखिएगा वो जो लेयर थी यहां पर इनकी, वो लेयर क्या हो गई है, हट गई है, यहां से रिमूव हो गई है। और दोबारा से अगर मैं मार्कर को लगाऊं तो फिर से एडजॉर्प्शन हो जाएगा, फिर से रिमूव हो जाएगा, फिर से एडजॉर्प्शन हो जाएगा, फिर से रिमूव हो जाएगा। इट मींस इस तरीके के जो एडजॉर्प्शन होते हैं, कौन से टाइप का एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होते हैं ये एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। इस टाइप के जो एडजॉर्प्शन होते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन होते हैं। दैट्स राइट। जबकि केमिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें तो क्या होगा, उसमें तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल है उनके बिटवीन केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और केमिकल बॉन्ड बनता है तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, तो एक्सटर्नल अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो जो पार्टिकल्स हैं आसानी से रिमूव नहीं होंगे, और नहीं होंगे इसका मतलब ये किस तरीके के होते हैं बेटा, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। दैट्स राइट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इस तरीके का जो एडजॉर्प्शन है फिजिकल एडजॉर्प्शन, इस तरीके का जो एडजॉर्प्शन है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि देखिएगा अब यहाँ इंक का यहाँ पर एडजॉर्प्शन हुआ, अगर मैंने इसको ऐसे यहाँ से हटाया तो वही इंक कहाँ पर आ गई, मेरे हाथ के ऊपर आ गई है, तो उसी इंक का एडजॉर्प्शन कहाँ पर हो गया है, हाथ पर हो गया है। अगर यहाँ से मैं वापस कहीं दीवार पर लगा दूं तो वहां से वहां हो गया। इसका मतलब हुआ कि फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है ना ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। कैसा होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इस मीन्स कहीं पर भी किसी का फिजिकल एडजॉर्प्शन कम या ज्यादा हो सकता है, कोई स्पेसिफिसिटी इसमें नहीं होती है। लेकिन केमिकल जो एडजॉर्प्शन है ये कैसा होता है, ये तो केवल तभी होता है जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बस राइट। अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, और नहीं हुआ है तो नहीं होगा। तो केमिकल जो एडजॉर्प्शन है ये कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। अगली चीज फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें देखिएगा, ये आपके पास एडजॉर्बेंट के पार्टिकल, अनदर पार्टिकल को अट्रैक्ट किया, अनदर पार्टिकल आ गए, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है और जो पार्टिकल्स यहाँ पर है उनको भी तो क्या करेंगे, वीक फोर्स से उनको भी तो अट्रैक्ट करेंगे भाई, जिससे उनकी क्या बन जाएगी, एक और लेयर, और को भी तो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ तो वीक फोर्स लगता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो वीक फोर्स से तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे ये एक लेयर बनी, ये दूसरी, ये तीसरी। इट मींस जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये तो मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा, केमिकल जो एडजॉर्प्शन है उसमें तो ये होगा कि आपके पास एडजॉर्बेंट के पार्टिकल, ये लीजिए, अब यहां से अनादर पार्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, ये अनादर पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में तो क्या होगा, इनके बीच में एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट के बिटवीन केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसने इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना लिया, ये लीजिए। अब ये पार्टिकल और आ गया, लेकिन बताइए ये जो पार्टिकल आया है ये किसके साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, करेगा ही नहीं। नहीं करेगा तो ये तो केमिकली एडजॉर्ब ही नहीं हो सकता, बस केवल केमिकली एडजॉर्प्शन तो केवल ये जो एक लेयर है ना इस लेयर का ही होगा। बाकी के और भी आएंगे क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है इन मॉलिक्यूल के द्वारा ये जो और पार्टिकल आए ना ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़े हों, तो दूसरे तीसरे जो लेयर के पार्टिकल है वो तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे, और वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़ेंगे तब तो फिर कौन सा एडजॉर्प्शन होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। लेकिन केमिकल जो एडजॉर्प्शन है वो कैसा होता है, केमिकल जो एडजॉर्प्शन है बेटा ये यूनिलेयर्ड या मोनोलेयर्ड होता है।
बस राइट। आगे की बात सुनिएगा। यहां पर वीक वंडरवाल फोर्स बनते हैं, और वीक वंडरवाल फोर्स होने के कारण से आपको पता है वीक वंडरवाल फोर्स जब यहां पर लगेगा या वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है, और बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो एटम के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा एनर्जी कहां जाती है, बाहर जाती है। और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी बाहर निकलेगी। इस बॉन्ड को बनाने के लिए इन मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर तो बॉन्ड ही वीक बन रहा है, और वीक बॉन्ड बन रहा है तो इसलिए इनको इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए किसी भी टाइप की किसी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि इस तरीके का एडजॉर्प्शन जो होता है उसके लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब किसी एनर्जी की नीड ही नहीं होती है, और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिस कारण से ये रूम टेम्परेचर बड़े आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो केमिकल को बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए, केमिकल बॉन्ड को बनने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। अब अगली चीज सुनिएगा। अगली जो चीज है वो ये थी, कल हमने पढ़ा कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कल हमने पढ़ा या नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि डेल एच इसका कैसा होता है, नेगेटिव। जब एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल आकर एडजॉर्ब होंगे, दोनों के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो एनर्जी कहां रिलीज होगी, बाहर रिलीज होगी। उसी को हमने क्या कहा था कल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह दिया था, इसका एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह दिया था हमने। निकलने वाली जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को हम कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कह सकते हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कह सकते हैं। निकलने वाली एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कह सकते हैं। अब देखिएगा, निकलने वाली एनर्जी जो है ये सीधी सीधी सी अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगी, सीधी सीधी सी अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगी। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा है तो इसलिए निकलने वाली एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, और वीक अट्रैक्शन फोर्स लगा है तो निकलने वाली एनर्जी कम होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, इसलिए निकलने वाली एनर्जी कैसी रहेगी, कम रहेगी, और निकलने वाली एनर्जी को हमने क्या कहा है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बेटा ये जो होते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, इसकी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है ये कैसी होती है, कम होती है। और कितनी एनर्जी निकलती है, तो कहते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर होता है तो लगभग 20 to 40 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीजिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और रिलीजिंग जो एनर्जी है उसी को हमने क्या कहा है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो कैसी होती है बेटा, हाई होती है, और कितनी होती है, लगभग 200 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला जो है वीक फोर्स से जुड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ेंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होगा, मल्टी लेयर्ड, मोनो या यूनी लेयर्ड होगा, लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वहाँ हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगी, वहाँ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है टेम्परेचर का इफेक्ट, कि अगर आपने यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो बताइएगा एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर तो क्या काम करता है, टेम्परेचर तो बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो वो टेम्परेचर क्या काम करेगा, यहाँ से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको क्या करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, और जब इसे तोड़ेगा तो ये मॉलिक्यूल रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो क्या होगा, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वो फोर्स टूटने लगेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यहां पर अगर हम टेम्परेचर को राइज करें, यहां टेम्परेचर को बढ़ाएं केमिकल एडजॉर्प्शन में, तो बोलिए क्या होगा,
तो देखिएगा यहां पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर क्या काम करने वाला है, तो उसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट काम में लेना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लेना है, एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट काम में लेना है, ठीक है ना। तो यहां जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, बल्कि वो टेम्परेचर इन दोनों को आपस में केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और यहां जो टेम्परेचर राइज करोगे वो टेम्परेचर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर तुमने यहां पर उसे दिया है वो तो वहां उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। इसका मतलब यहां अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो ये मॉलिक्यूल और जल्दी रिएक्ट करेंगे, जिससे यहां पर तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन और होने लगेगा, और फॉर्मेशन और होने लगेगा। इसलिए यहां अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो बेटा जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये केमिकल एड्जॉर्प्शन तो और भी बढ़ने लगेगा। इट मींस ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है ये कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पर परफॉर्म्ड होता है, लेकिन केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है ये कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर पर होता है। ये लो टेम्परेचर पर होता है, जबकि वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, वो जो है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। ये होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में कुछ डिफरेंसेस। अगला देखिए, अगला जो है वो है सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है सरफेस एरिया। समझ सकते हो कि अगर यहां से ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस बड़ी है, अगर ये जो सरफेस है ये सरफेस कैसी है, बड़ी सरफेस है। सरफेस जितना बड़ा होगा, एड्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, एड्जॉर्प्शन ऑब्वियसली सरफेस पर हो रहा है। अगर सरफेस लार्ज होगी तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस छोटी है तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में भी ऐसा ही होगा, केमिकल में भी अगर सरफेस बड़ी है तो ज्यादा एड्जॉर्प्शन, सरफेस छोटा है तो कम एड्जॉर्प्शन। इसका मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, क्या बढ़ा दो, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पर भी वही होगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहां पर भी आप सरफेस एरिया बढ़ा दो तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट, और लास्ट जो पॉइंट है ना वो है प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, तो देखिएगा प्रेशर के इफेक्ट को अगर हमें समझना है तो उसके लिए तो फिर हमें कोई एक पार्टिकुलर एग्जांपल को कंसीडर करना पड़ेगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जर्नली जो एग्जांपल है ना, वो जर्नली एग्जांपल होता है कि आपके पास में कोई सॉलिड सरफेस हो और उसके कांटेक्ट में आप क्या लेके आ रहे हैं, गैस लेकर के आ रहे हैं। अब आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल आकर के एड्जॉर्ब होंगे, अब गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर होंगे। अगर आपने यहां पर प्रेशर को इंक्रीज किया तो बताइएगा क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करना तो प्रेशर को इंक्रीज करने से ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे। इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ये गैस कंडेंस होगी, क्लोज आ रहे, क्लोज आने का इनडायरेक्टली मतलब ये भी हो गया है कि इन पार्टिकल के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग गया है। अब ये पहले की बजाय एक दूसरे को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये खुद को एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर यही सरफेस को भी तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे भाई, तो सरफेस पर ज्यादा जाकर एड्जॉर्ब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। तो इस तरीके का जो एड्जॉर्प्शन होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसमें अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये भी जर्नली इंक्रीज हो जाता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है इसमें अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, बेशक बढ़ा दीजिए, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो एड्जॉर्प्शन होगा ही तब जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उस प्रेशर से इस केमिकल बॉन्ड के बनने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप यहाँ प्रेशर की बात करोगे तो जनरली केमिकल जो एड्जॉर्प्शन है ये प्रेशर से नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना, प्रेशर का जनरली इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हो गया है एड्जॉर्प्शन के टाइप्स। और आपको याद रहेगा कि एड्जॉर्प्शन को हमने क्लासिफिकेशन किया है, एड्जॉर्प्शन का किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के जो पार्टिकल थे उन पार्टिकल के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स था, उसके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स जो लगा था उसके नेचर पर हमने इसको क्लासिफाइड किया है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन।
अब इस एब्जॉर्प्शन के हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एब्जॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल में देखिएगा, अगर आपके पास में दो चीज हो, अगर आपके पास में कैल्शियम क्लोराइड भी हो और आपके पास में सिलिका जेल हो, ठीक है, इन दोनों को कहीं पर रख दिया जाए और वहां पर वाटर की वेपर हो, तो याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड जो है ये इस वाटर की वेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद ये वाटर की वेपर इसकी सरफेस पर भी आ जाएगी और अंदर भी चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर जो हुआ है वो क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब याद रखना है पहले वाटर वेपर सरफेस पर ही आएगी, तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा ना तो पहले एडजॉर्प्शन ही होगा हमेशा। सिलिका जेल अगर आपने रखा है और वहां पर अगर आपने वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वाटर की जो वेपर होती है वो वाटर वेपर आकर के इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है। आपने ऐसा देखा होगा कि जो बहुत महंगे बर्तन वगैरह खरीदते हैं, शूज या प्लास्टिक आइटम खरीदते हैं फूड से रिलेटेड, तो उनमें एक छोटा सा पाउच आता है और उस पाउच में क्या आता है, सिलिका जेल आता है। क्यों रखा होता है वो पाउच छोटा सा, क्योंकि वो जो पाउच वहां पर रखा है वो पाउच वहां जो मॉइस्ट होती है उस मॉइस्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहां वाटर वेपर नहीं होंगी, जिससे वहां पर कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके अलावा और जो इसका एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है वो देखिएगा, अगर आपके पास में कोई भी कलरफुल मटेरियल हो, कलर्ड अगर आपके पास में कोई भी मटेरियल